आंसू लग जाएंगे आके थाम लो, बस तुम ही देखा करो। अपना घर मेरे नाम कर दिया। रहमान रहीम। अंसा जमील पे मोहम्मद जमील, आपका निकाह अनस मुस्तबा वल मुस्तबा अहमद, आपको ये निकाह कबूल है? चाहता हूँ अंसा जमील आज के बाद कभी मुझे इस जिंदगी में दिखाई ना दे। क्या नाश्ता अब्बू, क्या खाना। मेरा तो इस घर का पानी तक पीने को दिल नहीं चाह रहा। ये इस टेबल पे बैठ के खाना खाएगा तो मैं नहीं खाऊंगा। कहते नहीं करके दिखाते हैं। वहाँ में तीर चला रही हो तुम, लेकिन लगा तो निशानी पे है ना। कि सर सारी जिंदगी के नवाले बांटने का कह रहे हैं मुझे। मर्द बेइज्जत हो तो रोता है, रोना चाहिए। मेरे सामने आएगी तो मैं शर्म से जमीन में गिर जाऊंगा पप्पू। अंसा अनस को बुज़दिल मर्द समझ रही थी, लेकिन अनस तो सिर्फ और सिर्फ अंसा की श्योरिटी के लिए अपनी सारी जायदाद उसके नाम करने के लिए गया था। और वापस आते ही उसने निकाह के वक्त अपना घर, जो उसे उसके दादा ने अभी उसकी हालत देखते हुए दिया था, वो अंसा के नाम कर दिया। अंसा ये देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाएगी और उससे पूछेगी कि उसने अपना घर अंसा के नाम क्यों कर दिया। लेकिन अनस के पास इसके अलावा कोई ऐसी बात नहीं थी कि जिससे वो अंसा को यकीन दिला सके कि वो सारी ज़िंदगी उसे साथ रखेगा और उस पर हमदर्दी नहीं कर रहा, बल्कि उसके साथ मोहब्बत का रिश्ता बनाना चाहता है। जब अनस अंसा के साथ निकाह करके उसे घर लेकर आएगा तो ये देखकर शाजिया और मुरसलीन के पैरों तले से ज़मीन निकल जाएगी, क्योंकि वो तो यही सोच रहे थे कि अनस अपना सारा हिस्सा मुरसलीन के नाम कर देगा। और इसीलिए शाजिया मुरसलीन को बार बार कह रही थी कि अनस को ढूंढ के लेकर आए कि वो सारा हिस्सा उसके नाम कर दे, क्योंकि अनस ने सारी ज़िंदगी जो अपने दादा की खिदमत की है, उन्हें यही लगता है कि वो खिदमत सिर्फ़ और सिर्फ पैसा हासिल करने के लिए की थी। और अब शाजिया को ये लग रहा था कि अनस जायदाद मिलने के बाद पलटकर इस घर में नहीं देखेगा, बल्कि वो सिर्फ और सिर्फ अपना हिस्सा लेकर जाएगा। लेकिन ना सिर्फ अनस वापस आया है और अपने दादा और पुप्पी की इजाज़त से वो निकाह कर चुका है अंसा से। दादा और पुप्पी को पहले ही अंसा बहुत ज़्यादा पसंद थी, क्योंकि वो जानते हैं कि वो अनस के लिए बिल्कुल बेहतरीन लड़की है। और शहरीन जैसी बददिमाग खुदसर लड़की से दादा सिर्फ अनस की शादी इसलिए करना चाहते थे कि उसे बराबरी का मुकाम मिल जाए। लेकिन जब उन्हें समझ आ गया कि शहरीन और शायान कभी भी अनस के साथ बराबरी शेयर नहीं करेंगे, तो उन्होंने अनस को उसका हिस्सा दे दिया। जिसके बाद तो पूरी फैमिली को इतनी ज़्यादा आग लग गई कि सब ने ही अनस के साथ और ज़्यादा बुरा अपना रवैया अपनाना शुरू कर दिया और अनस को ये थ्रेट देना शुरू कर दिया कि वो अपनी सारी जायदाद अपने चचा के नाम कर दे, जिस पर अनस राज़ी भी हो गया था। लेकिन अंसा से निकाह करने के लिए उसे अंसा की शर्त माननी थी कि अनस बुज़दिल मर्दों की तरह उसे छोड़कर नहीं भाग जाएगा। इसीलिए अनस ने उसे सबूत के तौर पर अपनी सारी जायदाद उसके नाम कर दी। शहरीन, जो कि बज़ाहिर अनस से हाथ मिला चुकी है और उसकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ा चुकी है, लेकिन शहरीन के दिमाग में भी कोई ना कोई चाल चल रही है। इसीलिए जब शाजिया उसे कहती है कि वो हवा में तीर चला रही है, तब शहरीन खुश होकर कहती है कि जो भी हो रहा है बिल्कुल ठीक हो रहा है, लिहाजा उसकी माँ उसे ना टोके। लेकिन शायान जब अंसा और अनस को निकाह करके आने के बाद फ़ौरन ही शहरीन को ऊपर से घसीटता हुआ लाता है और उसे बताता है कि उसने तो निकाह कर लिया है। तब अनस बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है, क्योंकि जिस तरीके से शायान अंसा के साथ बदतमीज़ी कर रहा होता है, ये बात अनस को बर्दाश्त नहीं होती। और अनस, जिसने सारी ज़िंदगी पूरी फैमिली की बदतमीज़ियाँ बर्दाश्त की हैं, अब अनस ने अंसा के लिए जब आवाज़ उठाई है तो ज़्यादा और फ़रहीन भी काफ़ी ज़्यादा हैरान रह गए हैं कि अनस भी अपने हक़ के लिए आवाज़ उठा सकता है। वहीं अंसा को भी ये महसूस हो जाता है कि अनस इतना भी बुज़दिल मर्द नहीं है जितना कि उसने सोचा था। अनस की घर में क्या वैल्यू है, इस बात का अंदाज़ा आहिस्ता आहिस्ता अंसा को भी हो जाएगा। अंसा, जो कि अनस को काफ़ी ज़्यादा अमीर लेकिन दब्बो किस्म का समझती थी, लेकिन आप उस पर हकीकत खुलेगी कि सारी जायदाद होने के बावजूद भी अनस नौकरों से भी बदतर ज़िंदगी गुजार रहा था। और अंसा, जो कि ना अपना हक छोड़ती है और ना ही वो अनस के साथ अब ये रवैया बर्दाश्त करेगी। अब कहानी में नया ट्विस्ट आने वाला है, जब अंसा सबको उनकी औकात याद दिलाएगी, यानी कि शाजिया, मुरसलीन, शायान और शहरीन के। अब सही के ड्रामे करेगी अंसा, क्योंकि अंसा को जो वो लोग समझ रहे हैं कि वो एक मासूम और बेचारी लड़की है, ऐसा हरगिज़ भी नहीं है। अंसा बहुत ही तेज़ तर्रार लड़की है और वो
अनस को उसका मकाम दिलाने के लिए आखिरी हद तक जाएगी, क्योंकि वो तो अपने भाई से भी इसी बात के लिए लड़ रही थी, लेकिन उसके भाई ने चंद पैसों की खातिर ना सिर्फ उसे घर से निकाल दिया बल्कि उसे सारे ज़माने में जलील और रुस्वा भी कर दिया। और ऐसे वक्त में जब अनस ने उसकी भरपूर मदद की है और उसे अपना नाम दिया है, तो अंसा हर हाल में अनस की मदद करेगी और अनस को भी उसका वही मुकाम दिलाएगी जो इस घर में उसका होना चाहिए। और अब शाजिया और मुरसलीन काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाएंगे जब अनस अंसा की बातों में आकर उनके सामने अपने हक के लिए आवाज़ उठाएगा। अभी तक तो अनस को ये लगता था कि वो अपने चचा चची का दिल जीत लेगा, लेकिन जब अंसा आकर उसे समझाएगी कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला और उसे अपने हक के लिए खुद ही आवाज़ उठानी पड़ेगी। और जब भी शाजिया, मुरसलीन, शयान या शहरीन अंसा के साथ बदतमीज़ी करेंगे तो अनस से भी ये बर्दाश्त नहीं होगा और अनस भी अंसा के लिए आवाज़ उठाएगा और इसी तरीके से कहानी में नया ट्विस्ट आ जाएगा। अंसा के भाई और भाभी, जिन्होंने थोड़ी सी जायदाद के लिए अंसा को घर से निकाल दिया था, जब उन्हें ये पता चलेगा कि अंसा तो इस कदर अमीर घर की बहू बन चुकी है और करोड़ों की मालिकन भी बन गई है, तब उसका भाई एक बार फिर से अंसा के करीब आने की कोशिश करेगा। लेकिन अंसा अब अपने भाई और भाभी को कभी भी माफ़ नहीं करेगी, क्योंकि ना सिर्फ जायदाद से बेदखल किया है उसके भाई भाभी ने, बल्कि उसे सारे ज़माने में रुस्वा भी कर दिया है। और जब अंसा को ये पता चलेगा कि उसकी ये नकली वीडियो बनाने वाला कोई और नहीं बल्कि अनस का कज़न शयान है, तब तो अंसा एक हंगामा खड़ा कर देगी। और दादाजी, जो कि आज तक अनस के साथ होती हुई नाइंसाफ़ियों को देखकर दिल ही दिल में कुढ़ते आए थे, जब वो अंसा का ये रूप देखेंगे तो उन्हें बहुत ज़्यादा खुशी होगी कि अनस की ज़िंदगी में एक ऐसी लड़की आई है जो कि अनस के लिए आवाज़ उठाने का भी दम रखती है। और यही सब उसकी पप्पो को भी काफ़ी मुतमईन करेगा, क्योंकि मुश्तबा से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती थी महरीन, और उन्हें यही लगता था कि उनका भतीजा बहुत ही ज़्यादा बदतर ज़िंदगी गुजार रहा है। उसकी पढ़ाई पर महरीन ने सारी ज़िंदगी खुद ही खर्च किया है, उसके बावजूद भी उसे पढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ा था। लेकिन अब जिस तरीके की लड़की उसकी ज़िंदगी में आई है, तो अनस न सिर्फ अपने हक़ के लिए आवाज़ उठाएगा बल्कि अंसा अनस को अब झुकने नहीं देगी मुरसलीन की फैमिली के सामने। शाजी ये सब देखकर काफ़ी ज़्यादा गुस्से है, क्योंकि उन्होंने यही सोचा था कि अनस से उसका हिस्सा लेकर उसे घर से निकाल देंगे, लेकिन अनस ना सिर्फ निकाह करके आ चुका है बल्कि अपना हिस्सा भी वो अंसा के नाम कर चुका है। और इसी वजह से शाजिया को उस पर और भी ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। शाजिया ने सारी ज़िंदगी यही सोचा था कि जो भी जायदाद है वो उसकी और उसके बच्चों की है, लेकिन अब ना सिर्फ अनस को उसका हिस्सा मिल गया है बल्कि अंसा भी दावेदार बनकर आ चुकी है। लेकिन शाजिया से ये सब बर्दाश्त करना इतना आसान नहीं होगा। अनस का एक नया ही रूप देखने को मिला है पूरी फैमिली को। अनस जिसने कभी भी अपने हक के लिए आवाज़ नहीं उठाई थी, लेकिन अब शयान के ज़रा सी बदतमीज़ी